नमस्कार, आप हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं ब्रजेश शर्मा फाजिल नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मैं मौजूद हूं, जहां पर आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार 7वें दिन से धरना दिया जा रहा है। उनकी कुछ मांगे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं, जिसको लेकर वह धरना दे रही हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि उनकी कौन सी वो मांगे हैं जिनको सरकार के द्वारा पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके लिए वह धरना पे मजबूर हुई हैं। हमारे साथ तमाम आशा की बहनें मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। मैं महुआ बुजुर्ग की आशा हूँ। किस मांग को लेकर आप लगातार 7वें दिन धरना देने को मजबूर हैं? हम लोग अपनी 17 साल हो गया हम लोगों को काम करते हुए, और हम लोगों के मानदेय के रूप में हम लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हम लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा हम लोगों को चाहिए। 2200 मानदेय मिला है, उससे खुश नहीं है? 22,000 से हम खुश नहीं हैं। हम लोग 2200 से खुश नहीं है। हम लोग 2200 में क्या हो रहा है? इतना महंगा। योगी सरकार तो कर रही है, हम प्रोत्साहन दिए हैं। हम लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। क्यों प्रोत्साहन नहीं चाहिए? प्रोत्साहन राशि में 2200 रुपया में बताइए क्या करेंगे, क्या हम खाएंगे, कहाँ से किराया लगा कर यहाँ पर आएंगे, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे हम लोग? आपकी जो मांग है, थोड़ा दिखाइए उधर। मांग जो है वो जो कितनी मांग है आपकी, और क्या क्या मांग है ये बताइए। 6 सूत्रीय मांग है। ये पहले का बना हुआ है जी, बताइए। जिससे जिससे हम लोग काट कर 6 ठो किए हैं। हम लोग का 6 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है कि हम लोगों का राज्य कर्मचारी हम लोगों को घोषित किया जाए। राज्य कर्मचारी अभी तो पहले उतना ही हो जाए, हम लोगों के लिए यही काफ़ी है। जहाँ तक हम लोग 6 दिन से आज यहाँ पर हम लोग धरना पर बैठे हैं, हमारे नज़दीकी जो गंगा सिंह कुशवाहा विधायक जी हैं, आज तक अभी तक उन्होंने पहले अपनी आप मांग बताइए हमको। जी, हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए जी। हम लोग का अगर किसी वजह से अगर दुर्घटना होती है तो हम लोगों को बीमा 50 लाख रुपए की दी जाए। अगर हम लोगों के द्वारा अगर हमारी दुर्घटना हो जाती है, हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपके जो वर्तमान विधायक हैं कौन है? श्री गंगा सिंह कुशवाहा। किस पार्टी से? भाजपा से हैं। भाजपा से विधायक हैं, भाजपा की सरकार है। आए थे हाल पूछने? नहीं, ये आज हम लोग को 6वां दिन हो गया, लेकिन आज तक हम लोग का हाल पूछने के लिए नहीं आया। राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने कोरोना पर विजय पाया है। आपका उसमें कुछ योगदान है कि नहीं? हम लोग का बहुत योगदान था। जिस समय महामारी में कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था, उस समय हम लोग अपना जान का परवाह न करके हम लोग जा करके सरकार का देश का हम लोग आज़ाद किए। और हम लोग का यही मांग है कि सरकार हम लोग को परमानेंट हम लोग को राज्य कर्मचारी का घोषित कर दे। 2200 से ही बताइए, इस महंगाई के ज़माने में 2200 में किसी का परिवार का खर्च चल सकता है? महंगाई तो कमर तोड़ रखी है। 104 से ऊपर पेट्रोल है, दाल तेल सबकी महंगाई है। 2200 में कहाँ गुजारा हो रहा है? ये बताइए, जिसके पास 2 बच्चे हो, अगर उसका पति है, पत्नी है या 2 बच्चे हैं, उसका ही खर्च अभी 2200 में चल सकता है। हम लोग रात दिन एक करके मेहनत करती हैं। आप हमें ये बताइए कि जो आप लोग बैठी हैं, राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि या फिर सांसद मंत्री आपसे मिलने आए? जी नहीं, कोई नहीं आया हमसे मिलने के लिए। हम अपने मांगों को लेकर 7वें दिन लगातार यहाँ चिल्लाते रहे। तो ज्ञापन तो आप लोग अपने MYC सर को सौंपते हैं? MYC को दिए हैं, हम अपने MYC को ज्ञापन दिए हैं। हमको किसी से कोई शिकायत MYC या हमारे CSC से नहीं है। हमको है अपने मांगों से, हमको सरकार से शिकायत है। सरकार हमको 8 पर नियुक्त की है, BA MA B.Ed का काम करवा रही है सरकार। हमको एक बच्चे का नाल पीला हो गया तो क्यों पीला हो गया, वो हमको जवाब देना। तो सरकार तो कर रही है, आपको साइकिल स्मार्टफोन हम दे रहे हैं। कुछ नहीं मिला है। हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। इसलिए हम लोग 7वां दिन है और धरना हम लोग का अनिश्चित काल, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरना करते रहेंगे। धरना अनिश्चित काल तक चलने का ये लोग अपना मूड बना रखे हैं। सरकार से आर पार की लड़ाई है क्या? सरकार से आर पार लड़ाई है? हाँ, सरकार हम लोग का आशा लोग बहु लोग के सरकार गांव से निकाल कर पूरा कोरोना में सब लोग अपना अपना घर में बंद था। आशा निकल कर अपना जान दे दिया है सब कि सुई लगाओ सुई लगाओ। प्रधान गांव
का मुखिया सरकार कोई हम लोग का आशा लोग का कुछ नहीं पूछता है ना। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम के लोग का मानदेय कुछ भी करो, लेकिन मानदेय करो। मानदेय क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए? क्यों हम लोग का जरूरी नहीं है, हम लोग का जरूरी नहीं है मानदेय से। क्यों जरूरी? हम लोग का भिखारी बना दिया सरकार, और रोड पर चलाकर जिससे गाड़ी गांव वाला गाड़ी देता है कि आशा कौन है, आशा क्या करती है, आशा को आशा का हक मिलता है, का है का वो है वो सब हम लोग सुन के हम लोग के कान में ढेला डाल के काम भी करता है सब गाँव में। कोरोना काल में जब भी फोन आता था कि आशा आप यहाँ चली जाइए इस गांव में, तो कोरोना काल में आपको डर लगता था? हाँ, क्यों नहीं डर लगता था, लेकिन फिर भी अपने अपने जान को जोखिम में डालकर हम उनकी मांगे को पूरा करने के लिए घर घर घूमते थे, सर्वे करते थे, सब कुछ काम करते थे। सब कुछ सरकार के दिशा निर्देश पे किया है, फिर मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है? अब सरकार अभी तो सरकार ही जाने की मर्जी है, उनको तो करना चाहिए कि इतना आसान काम कर रही है, क्यों हम उनको देखना चाहिए। और ये सत्य है कि 2200 रुपये में या किसी को 2200 रुपये देने से इस महंगाई के ज़माने में गुजारा तो होना मुश्किल है। लेकिन हमें और साथ लोग मौजूद हैं, हम जिनसे बात करेंगे। कभी आप लोगों को क्या लग रहा है कि मानदेय क्यों ज़रूरी है आपके लिए? ये बताइए कि हम लोग 2 बच्चे हैं, चाहे 3 बच्चे हैं, चाहे पति है, तो सब कर्मचारी के लेबर का इतना पैसा मिलता है, 600-500 रुपया हर दिन मिलता है। हम लोग का क्यों नहीं मिलता है? हाँ, 2200 में खर्चा चला लेंगे घर में। मोदी सरकार हम लोग के बस 2200। योगी सरकार तो कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास लेकर काम किया है, तो हम लोग के लिए नहीं किए हैं। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग के देह पर बस्तर भी नहीं है। कोरोना काल में आप लोगों ने जोखिम अपने ऊपर डालकर काम किया था, हाँ, हम लोग अपना उसका श्रेय मिलना मुश्किल हो रहा है। जान पर बाजी लगाकर हम लोग कोरोना में ड्यूटी किए हैं। कोई भी अधिकारी अपना घर दरवाजा बंद करके रहते थे, हम लोग अपना जान पर बाजी बाल बच्चा के छोड़ के, अपने घर परिवार के छोड़कर, सभी लोग के छोड़कर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सीधा इनकी मांग है कि इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको अस्थाई मानदेय दिया जाए। और ये जो आशा की कार्यकर्ता लगातार आज 7वें दिन से धरना दे रही हैं, सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को यह जानना पड़ेगा कि 7 दिनों से धरना देना आसान नहीं होता है। ये अपने घरों की महिलाएं हैं, जिनके ऊपर घरों की जिम्मेदारियां होती हैं, उनको बैठा देना या फील्ड में जाने से रोक देना कहीं ना कहीं एक तरह से बेईमानी हो रहा है। और 2200 रुपये में सही बात है कि गुजारा करना मुश्किल होगा। फाजिल नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अरबाज आलम के साथ ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।